कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें आज दोस्तों मैं करने वाला हूँ। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। आपने सुना होगा, हीरो हीरोइन को देखता है और पहली नज़र में उसको प्यार हो जाता है। और यकीन मानिए, लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा, उन्होंने मतलब दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। यार वो नॉलेज किस बात की जो आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने ऑडियंस को इंप्रेस करने की बात करते हैं, अगर आप बोर्ड मीटिंग्स में अटेंड कर, मतलब आप आज अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना देख ही नहीं सकते। आज मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, अगर मैं आपसे आई कॉन्टैक्ट ना रखूं, अगर मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज ना करूं, अगर मैं अपने टोन को चेंज ना करूं, तो बेटा ये बातें धीरे 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 मुझे समझ आई। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट में बड़ा ध्यान देना है। आज आपके सामने खड़ा हूँ, लास्ट 3 डिकेड से पढ़ा रहा हूँ। आपको शायद मेरी एज भी पता नहीं चलेगी, मैं 3 डिकेड से पढ़ा रहा हूँ बेटे। और जब मैंने बिगिनिंग में, मेरे को अभी भी याद है, जब मैंने पहला या दूसरा बैच लिया तो मैं कांपने लग गया, घबरा सा गया, पसीने आ गए। सर्दियों के दिन थे फिर भी पसीने आ गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। और ऐसा हुआ। पहले मैं दीवार में, छत में देख के बोलता रहता था। फिर धीरे धीरे सारी टेक्निक कम्युनिकेशन स्किल्स की आई। मैंने ब्रिटिश काउंसिल ज्वाइन किया, मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया, मैंने कुछ अपने टूल्स जो अभी बताऊंगा वो यूज़ किए। तो आइए, मैं सबसे पहला टूल जो आपके सामने लेकर आना चाहता हूं, उसका नाम है मिरर टूल। मिरर टूल का मतलब है आपने अपने शीशे के सामने खड़े हो जाना है, अपने आंखों में देख देख कर आई कांटेक्ट से कुछ भी बोलना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। आप भले कमरा बंद कर लीजिए, लेकिन आप बोलते जाएं। और आपने ध्यान रखना है कि आपका कांटेक्ट आई आपके साथ हो। मतलब रामलाल को देख रहा है, श्यामलाल को देख रहा है, भूपेश आनंद को देख रहा है। मैं पहले ऐसे करता था और बोलता था बेटे, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरी टोन क्या है, मैं कहाँ देख रहा हूँ, मेरी घबराहट कैसी है, मेरा नर्वसनेस कम हुआ, मेरी बॉडी की शिवरिंग कम हुई, खाली एक टेक्निक से। बट हाँ, ये है कि मैं उसको रेगुलरली करता रहा। कभी देख के पढ़ता था, कभी बिना देख के पढ़ता था। मेरे माइंड में वो चीज़ें समझ आने लग गई और धीरे धीरे वो फ्लो बना और मैंने अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। तो ये टूल 1 है, आपको शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होके बकाना है, कुछ बोलना है। टूल नंबर 2 की बात करें तो मैं कहूँगा टूल नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल्स में रीडिंग एंड राइटिंग। मैं आज आपको टूल नंबर 2 बता रहा हूँ, रीडिंग और राइटिंग की। इस रीडिंग और राइटिंग टूल से आप काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। आपने सुना होगा, एक मैच में था, ईट पेप्सी आई स्लीप विद पेप्सी, या क्रिकेट के लिए आया था, आई ईट क्रिकेट, आई स्लीप विद क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अगर है जनू आपके अंदर, किसी चीज को पाने का जुनून है, जैसे ओम शांति ओम में एक मूवी में एक शाहरुख खान ने कहा था कि अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे देने में लग जाएगी। कोशिश में लग जाती है। सुना होगा बेटे, आपने डायलॉग सुना होगा। आज आप मैं सब चाहता ने हूं कि मुझे अगर आप सच में अपनी मेरी कम्युनिकेशन चाहत से मिलाया, तो रीडिंग थैंक यू, राइटिंग वाला थैंक यू वेरी टूल मच। नंबर 2 दे रहा हूं। मैं आप टूल नंबर 3 जो मैं आपको बताने वाला हूं कम्युनिकेशन स्किल्स में, मैं उसको बोलता हूं दैट इज एक्सटेम्पल। मतलब कभी भी कोई भी किसी भी टॉपिक में बोलना शुरू कर दो, बिगिनिंग में अकेले बोलो, कमरे में बंद होकर। आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठना है, आपको खुद अकेले बैठना है, बड़े सारी स्लिप्स एक जगह डालनी है और अचानक एक स्लिप को निकालना है। जो भी टॉपिक आएगा उसके ऊपर बोलना है। शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन उसमें रीडिंग करना, उस टॉपिक में राइट करना और फिर बोलना। फिर कुछ दिनों के बाद आपको रीडिंग राइटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घबराना मत, बस आप करते रहना। तो मैं समझता हूं कि आप टूल नंबर 3 में जो मैंने कहा, एक्सटेम्पल के साथ साथ आप या तो कोई क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल यहाँ टाइट है और आपको लगता है ठीक है, तो या तो टोस्ट मास्टर क्लब ज्वाइन कर लीजिए या ब्रिटिश काउंसिल ज्वाइन कीजिए। इन सभी चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलेगा और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर पाएंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सीएमए यूएसए में भी हेल्प मिलेगी और जॉब में भी हेल्प मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं, जल्दी आगे बढ़ते जाइए और मुझे कमेंट लिखिए कि हाँ आपने इस चीज़ फॉलो की और आपको फ़ायदा हुआ। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।